हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आपका दोस्त और होस्ट कमर और मेरे साथ सादिया जी अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हैं प्रोग्राम रिव्यू कॉर्नर में, जो कि आपको मुझे पता है कि QQI TV के बैनर तले पेश किया जाता है यूट्यूब चैनल पे, तो जिसमें हम मुख्तलिफ़ फ्रूट्स पे अभी रिव्यू पेश कर रहे हैं। आगे जाके शायद मज़ीद कुछ चीज़ों के ऊपर और रिव्यू करें। तो इस सिलसिले में हमारा आज का जो फ्रूट है उसका नाम है पैशन फ्रूट्स। पैशन फ्रूट जी, पैशन फ्रूट्स जो है ये फ्रूट, इसमें इसका असल जो नाम है वो इसका नाम है फ्लोरा पैसीफ्लोरा एड्यूल्स। इसके दो नाम हैं एक्चुअली। एक जो है इसलिए कि ये दो साइज़ों में और मुख्तलिफ़ कलर में आता है। एक तो आता है ज़रा छोटे साइज़ में, जैसे ये साइज़ है, और ये रिप जब हो जाता है पूरा, जब पक जाता है, वैसे तो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, लेकिन जब पूरा पक जाता है, रिप्ट हो जाता है, तो ये पर्पल कलर का इसका स्किन हो जाता है ऊपर का। तो ये जो पैसीफ्लोरा एड्यूलिस है, ये मेरे ख्याल में बोटैनिकल नेम तो नहीं है कहीं? नहीं, ये असल में मेरे ख्याल से इसलिए कि जिस ममालिक से आया है, नेटिव कंट्री जो है उसकी वजह से, इसलिए कि इसकी नेटिव कंट्री जो है वो है जो ये फर्स्ट इसको कल्टीवेट किया गया था वो ब्राज़ील, पैराग्वे। तो उस वजह से शायद इसका नाम मेरे ख्याल से जो मुझे पड़ता है शायद इसलिए है, इसलिए कि ये सदर्न ब्राज़ील और पैराग्वे और नॉर्दर्न अर्जेंटीना में कल्टीवेट हुआ था सबसे पहले, तो शायद उसकी वजह से इसका नाम जो है पैसीफ्लोरा एड्यूलिस, जो छोटे साइज़ का है, ये वाला पर्पल कलर का। एक और आता है जो इसमें थोड़ा सा साइज़ में बड़ा होता है और उसकी स्किन का जो कलर है वो येलो होता है, हाँ, पीले कलर का होता है। उसको कहते हैं पैसीफ्लोरा फ्लेविकोर्पा। अच्छा, जो येलो वाला होता है, और इसको कहते हैं पैसीफ्लोरा एड्यूलिस। लेकिन इससे एक छोटा साइज भी आता है, ये ज़रा मीडियम साइज है। हाँ, वो लेकिन वो भी पर्पल कलर का ही होता है, इसलिए कि ये थाईलैंड में अब तो खैर ऑलमोस्ट कहते हैं कि वर्ल्ड वाइड इसको क्रॉप किया जा रहा है, तो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के साइज़ भी लाजमी है, वो शायद छोटे हो जाते हों, तो उससे छोटा भी आता है। इसलिए कि लास्ट टाइम जो हमने लिया था वो इससे छोटा था, और मैंने उसको रख के उसको राइप किया था एक हफ्ते तक। आप क्योंकि अगर हम इस वाले को यूज़ करेंगे तो उसका ज़रा डिफरेंट होता है। हम बेकरी में इसको यूज़ करते रहें पैशन फ्रूट को, तो उसका एक हफ्ते आप रख दें, उसके बाद इसकी स्किन बहुत ही मतलब अजीब सी हो जाएगी, आप देखने जाएंगे ड्राई और अजीब सी, मतलब जैसे रिंकल्स पड़ जाते हैं, रिंकल्स वाली हो जाती है। लेकिन वो असल में सही राइप होता है, तो उसके बाद हम उसको यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत अच्छी खुशबू होती है और सब कुछ, और टेस्ट भी अच्छा है, मीठा होता है। भी आपको इसका अगर पका हुआ और फ़ौरन खाना हो उसी दिन, तो जो कि फुली राइप्ड हो, पूरा पका हुआ, जो कि थोड़ा सा जैसे बताया था कि आपको कि ड्राई हो गई हो ऊपर से स्किन और रिंकल्ड हो जाती है, वो होती है असल मीठा फ्लेवर। और ऐसा जो है मिलता है जो कि अभी ये स्किन इसकी काफ़ी, मतलब क्या कहना चाहिए, स्मूथ है, फ्रेश है और थोड़ी हार्ड भी है, क्योंकि मैंने उसमें नहीं खाया आज। हाँ, तो ये इसके टेस्ट का पता नहीं कि ये कैसा होता है, ये आज हम ट्राई करेंगे। लेकिन वो जो पूरा पका हुआ जो राइप्ड होता है वो खाया है, वो बहुत स्वीट होता है और स्मेल भी बहुत अच्छी होती है उसकी। तो आज ये खाएंगे। इससे पहले कुछ बातें जैसे कि हम बताते हैं हर फ्रूट के बारे में, वो बता दें। तो इसमें क्या क्या कंटेन करता है, 100 ग्राम ऑफ वो पैशन फ्रूट, जो उसका जो आप पल्प है 100 ग्राम का,
उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो ये बताएं ज़रा। जी, पर 100 ग्राम जो पैशन फ्रूट है उसमें 97% कैलोरीज हैं और सोडियम जो है 28 mg है और टोटल फैट 0.1 ग्राम है। बहुत कम फैट है। हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो 23 ग्राम है। डाइट्री फाइबर जो है इसका 10 ग्राम है और शुगर जो है 11 ग्राम है। प्रोटीन 2.2 ग्राम है। विटामिन ए 25% है और कैल्शियम 1% है। आयरन 8% है। विटामिन सी 50% है। बहुत ज़्यादा। हाँ, विटामिन B6 जो है इसमें 5% है और मैग्नीशियम 7% है। अच्छा, इसमें ये जो शुगर है 11 ग्राम 100 ग्राम के उसके अंदर जो लिखी है कि कंटेन करता है, लेकिन ये जो शुगर है ये एक तो नेचुरल स्वीटनर है, तो ये मतलब उस शुगर की तरह जो हमारी ये प्योरीफाइड शुगर हम घर में इस्तेमाल करते हैं, वाइट शुगर जिसे कहते हैं, उसकी तरह नुकसानदेह नहीं है। बल्कि ये फ्रूट कहा जाता है कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए कि ये आपका इंसुलिन लेवल जो है एक तो उसको कंट्रोल करता है, उसको मेंटेन रखता है, और दूसरा ये कि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है उसको बढ़ाता है। अच्छा। तो जिन लोगों को मतलब डायबिटिक नहीं है उनके लिए तो ये फ्रूट एक किस्म का प्रोटेक्शन है कि अगर आपको डायबिटिक होने से मतलब दूर रहना है तो पैशन फ्रूट आप रेगुलर अपने यूज़ में रखें, इसलिए कि ये आपको इंसुलिन सेंसिटिविटी इसमें पैदा करता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से आप उस लेवल पे नहीं पहुंचते जहां जाके आपको डायबिटिक हो जाते हैं। तो उससे बचाव करता है ये। इम्यूनिटी इन्हांसेस है। हाँ, और ये रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बढ़ाता है, बिल्कुल इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, हार्ट को हेल्दी रखता है और बोन डेंसिटी जो है उसको इम्प्रूव और मेंटेन करता है। इसलिए कि इसमें पोटेशियम जो है बहुत ज़्यादा मकदार में है, वेरी रिच इन पोटेशियम। एक 100 ग्राम के पैशन फ्रूट के अंदर 348 मिलीग्राम पोटेशियम होती है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम 7% है, आयरन है, फाइबर है, विटामिन B6 5% है, तो उसकी वजह से आपके बोन के लिए ये जो बॉडी बोन्स हैं उनकी डेंसिटी को बहुत अच्छा रखता है। हर इंसान को चाहिए कि एक दिन में 3 से 5 तरह के फ्रूट और वेजिटेबल खाए, तो उसमें आप किसी दिन ये खा लें, किसी दिन मतलब वीक में आपने 2 दफ़ा 3 दफ़ा खा लिया काफ़ी है, तो दूसरे फ्रूट भी खा लें। हर चीज़ का इंटेक रखें, ज़रूरी नहीं कि आप एक ही तरह का फ्रूट खाते हैं। और फ्रूट तो मतलब डेली आपके जो रूटीन है उसमें फ्रूट अब तो तकरीबन मतलब चाहे वो आपका एलोपैथिक डॉक्टर्स हों, होम्योपैथिक हों या आयुर्वेदिक हों, वो सब कहते हैं कि फ्रूट और वेजिटेबल आपका जो डेली इंटेक है उसमें उसकी मकदार को बढ़ाएं। तो गोश्त भी है, अच्छी चीज़ है, गोश्त भी आपको प्रोटीन देती है, वो भी खाएं। लेकिन जिस तरह बहुत से लोग हैं वो सिर्फ एक चीज़ खाते हैं, मतलब वो सिर्फ गोश्त ही गोश्त खाते हैं ज़्यादा। बहुत से लोग होते हैं जो गोश्त को ज़्यादा पसंद करते हैं, पाकिस्तानी मुसलमान, और बहुत से ऐसे हैं जो बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन हैं या वीगन हैं, तो वो गोश्त को हाथ नहीं लगाते। तो मेरे ख्याल से अगर बैलेंस डाइट रखी जाए कि दोनों चीज़ें, इसलिए कि अल्लाह ताला ने, कुदरत ने जो भी चीज़ें हमारे लिए पैदा की हैं उन सब में फ़ायदा है, नुकसान किसी में नहीं है। बस बात यह है कि उसको बैलेंस रखा जाए हर चीज़ को। तो बहरहाल तो ये तो एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात थी, लेकिन ये है फ्रूट, तो अब इसको काट के और ट्राई करके देखते हैं कि अंदर से ये कैसा है और इसका टेस्ट कैसा है। है इसमें नहीं पता कि गोवा से मिलती जुलती स्मेल है, अमरूद से मिलती जुलती स्मेल है इसकी भी। मुझे बहुत पसंद है। बेकरी में जब हमारे यहाँ ये इसकी हम लोग इसकी बनाते थे तो मुझे इसकी खुशबू इतनी अच्छी लगती थी। हाँ, सही। अब इसको देखते हैं।
खा के देखें। थोड़ा खट्टा है, अभी पूरा वो नहीं है ना, राइप नहीं हुआ है, राइप नहीं तो हुआ। टेस्ट अच्छा है। अभी खट्टा है। वो जो हमने लास्ट वीक खाया था वो बहुत मीठा था, बिल्कुल इसके अपोजिट था। हाँ, तो ये जो है बहुत, इससे हम काफ़ी चीज़ें अपने बेकरी में बनाते हैं, क्योंकि ये ज़रा अच्छा रिच जो कहते हैं ना ज़रा चीज़ सर्व करने के लिए, तो ये बहुत अच्छा फेवरेट है लोगों का। तो पैशन फ्रूट के हम जो है स्मूदी बना सकते हैं, चीज़ केक बनाते हैं, मुख्तलिफ केक भी बनाते हैं इसके, और बहुत सारी चीज़ें हैं। सैलेड में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी जेली बनाते हैं, जेली बना सकते हैं। और मतलब इसकी असल में शायद इसकी खुशबू और उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ही पसंद किया जाता है, और इसके जूसेस भी मिलते हैं, बहुत मज़े के बिल्कुल बिल्कुल। ये सादिया ने बनाया है चीज़ केक, पैशन फ्रूट चीज़ केक। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। हाँ, इसकी रेसिपी आपको मिलेगी बी जेम्स पैटिसरी पे, जो कि सादिया का चैनल है जिसमें ये बेकिंग सिखाती हैं, और उसमें आपको हर तरह के केक की रेसिपी और जो बेकिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं उसकी रेसिपी मिलेगी आपको। और तो इसकी रेसिपी भी आपको उसको वहीं मिलेगी, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे हमेशा देता हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ, मैं दे दूँगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है देखने में तो। इसके अंदर भी थोड़ा मैंने डाला है, और ये जब राइप हो गया था तो इसके बीज थोड़े सख्त हो जाते हैं, आपको ज़रा फील होंगे, लेकिन जब तक इसमें आप इसके सीड्स ना दिखाएं ना तो वो खूबसूरत नहीं लगता। हाँ बिल्कुल, तो अच्छा लग रहा है ये इसमें देखने में। हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी। स्पेशली वो जो बीज आपके इसके मुंह में आ रहे हैं ना, वो भी आपको एक अलग डिफरेंट टेक्सचर और डिफरेंट वो मज़ा देते हैं। इसके देखें अभी बिल्कुल सॉफ्ट से है ना। इसके सॉफ्ट हैं, इसके ड्राई हो गए थोड़े। हाँ, इसकी मैंने 1 वीक जो है इसको राइप किया था, उसके बाद यूज़ किया है। सही सही। चलें, और तो ये था पैशन फ्रूट्स के बारे में रिव्यू हमारा, और उसके बारे में मालूमात जो मुझे मिली, हमने से उसका पूरा स्टडी किया, वो आपको बता दिया। जैसे कि हर हफ्ते हम आपको हर फ्रूट के बारे में जो भी रिव्यू होता है उसमें हम कोशिश होती है कि उसको हेल्थ वाइज उसमें क्या क्या कंटेन करता है वो फ्रूट, वो उसका फ्लेवर क्या है, उसकी स्मेल कैसी है, वो कहाँ से उसकी कल्टीवेशन शुरू हुई है, और ये कि उसके और क्या क्या नामों से उनको पुकारा जाता है। तो ये हमारी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की फ्रूट के बारे में। अगर आप लोगों को भी पैशन फ्रूट के बारे में कुछ और इसके अलावा कुछ पता है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएं कि आपको इसके बारे में पता है, या फिर कोई और नॉलेज हो इसके और डिफरेंट तरीके का जो आप जानते हो और हम नहीं जानते हो। बिल्कुल, तो वो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएं। हाँ बिल्कुल, हमें बताएं तो हम उसको मज़ीद लोगों के साथ शेयर करेंगे, बताएंगे, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो फ्रूट्स के बारे में, और उसके इस्तेमाल का पता हो कि उससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं, हेल्थ के बेनिफिट्स क्या हैं, और उसका टेस्ट कैसा है, मज़ा कैसा है। तो उसको पूरी तरह एंजॉय करें और हमारे साथ इसी तरह बंधे रहें हमारे प्रोग्राम रिव्यू कॉर्नर में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें QQI TV जो कि YouTube चैनल के ऊपर है, और उसके अंदर हम ये अपना प्रोग्राम करते हैं रिव्यू कॉर्नर जी। तो ये भी देखें, और उसके साथ ही सादिया का जो चैनल है बी जेम्स पैटिसरी को भी प्लीज़ देखें। उसको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जी। तो हमारे साथ इसी तरह रहिए, और आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक नए फ्रूट के साथ।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।